हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट पे। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे। देखिए एसएसटी और सीडीपी आपको हिंदी तीनों के क्वेश्चन कराने वाले हैं। कल देखिए किसी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तीनों के कराने वाले थे लेकिन कुछ मिस्टेक हो गया था पीडीएफ में, इसलिए नहीं हो पाया था। तो आज देखिए आपका स्कोर कितना बन रहा है तीनों में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए आपकी क्लास डेली चलने वाली है, इसलिए जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। तो चलते हैं बिना देरी किए, और क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग देखिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या किस नदी पर स्थित है? तो वह देखिए सरयू नदी हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या सरयू नदी पर स्थित है। देखिए उत्तर प्रदेश से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनेंगे, इसलिए देखिए आपको उत्तर प्रदेश के भी जीके करवा दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी उद्गम के आधार पर मैदानी भाग से निकलती है, ना कि पहाड़ों से? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी उद्गम के आधार पर मैदानी भाग से निकलती है, ना कि पहाड़ों से निकलती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, गोमती नदी हो जाएगी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध माता टीला बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई थी? तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा बांध होता है तो वह रामगंगा बांध होता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, जौनपुर को कहा जाता है। जौनपुर को उत्तर प्रदेश के सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद किस स्थान पर अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद किस स्थान पर अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद लड़ते हुए अंग्रेजों से शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी होती है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली होती है तो वह देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, शारदा नहर होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली होती है, शारदा नहर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हो जाएगा तो वह देखिए हॉकी होता है। तो आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह देखिए माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने की थी? तो वह देखिए धर्मपाल ने की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए हुए प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से 3 राजवंश शामिल थे? तो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से 3 राजवंश शामिल थे? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे पहला हो जाएगा, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन थे जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और मित्र थे। तो पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन थे जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और उनके मित्र थे। वह देखिए चंद बरदाई हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर 125 ईसा पूर्व में किस तुर्क आक्रमणकारी ने हमला कर उसे लूटा था। तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस पूर्व मध्यकालीन राजवंश के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस पूर्व मध्यकालीन राजवंश के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। तो आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सेन वंश थे। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के इतिहास पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं। तो कश्मीर के इतिहास पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं। तो वह देखिए कन्नड़ है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने प्रसिद्ध कविराज की उपाधि धारण की थी और धारा नगरी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। तो वह देखिए कौन सा राजा था जिसने कविराज की उपाधि धारण की थी और धारा नगरी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, राजा भोज परमार वंश का राजा था। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा तांबे और पीतल के सिक्के का प्रयोग किस शासक द्वारा किया गया था जो पूरी तरीके से असफल रहा। वह देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। सांकेतिक मुद्रा तांबे और पीतल के सिक्के का प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था जो पूरी तरीके से असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। तो वह देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। तो वह देखिए रजिया सुल्तान थी। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किस सुल्तान ने पूरा करवाया था। तो प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किस सुल्तान ने पूरा करवाया था। तो वह देखिए इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान ए चिहलगानी 40 गुलाम सरदारों का गठन किस सुल्तान ने किया था। तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। तो प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की थी। तो वह देखिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किस लोधी सुल्तान ने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किस लोधी शासक ने की थी। तो वह देखिए आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सिकंदर लोधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था जिसने दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया था। तो वह देखिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था।
तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया और रोजगार दफ्तर खुलवाया था? तो कौन सा शासक था? तो वह देखिए फिरोज शाह तुगलक था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो जिन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जिन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो वह देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीर खुसरो जिन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है वह अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। तो देखिए आज के सेशन में एसएसटी आपको इतना ही कराने वाले हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी कितने स्कोर बने हैं। और देखिए जो लोग एसएसटी की मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग जाके देखें, प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देख लीजिए। आप लोगों के पास टाइम नहीं है, देखिए 2 स्पीड में करके सभी क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ क्वेश्चन और प्लेस सिलेबस के अनुसार वही क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं, इसलिए एक भी क्लास मिस मत करिएगा, उसको जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए सभी क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, BF स्किनर को मनोविज्ञान के किस संप्रदाय का प्रमुख स्तंभ माना जाता है? तो BF स्किनर को मनोविज्ञान के किस संप्रदाय का प्रमुख स्तंभ माना जाता है? तो वह देखिए व्यवहारवाद का माना जाता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। BF स्किनर को मनोविज्ञान का संप्रदाय माना जाता है तो वह देखिए व्यवहारवाद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम लर्निंग को किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो वह देखिए यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो स्किनर को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाना जाता है। और देखिए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाना जाता है तो पावलोव को जाना जाता है। पावलोव को शास्त्रीय अनुबंधन के लिए जाना जाता है। और देखिए अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिए थे तो कोहलर ने दिया था। और देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं तो वह देखिए अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार जब किसी व्यवहार के बाद कोई सुखद परिणाम दिया जाता है ताकि वह व्यवहार दोबारा हो सके, उस व्यवहार को देखिए जाना जाता है सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रीफोर्समेंट के नाम से जाना जाता है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। स्किनर के अनुसार जब किसी व्यवहार के बाद कोई सुखद परिणाम दिया जाता है ताकि वह व्यवहार दोबारा हो सके तो उस व्यवहार को सकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम जेम्स ने चेतना के स्वरूप को समझाने के लिए किस शब्द और धारणा का प्रयोग किया था? तो वह हो जाएगा चेतना का प्रवाह का प्रयोग किया था। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। विलियम जेम्स ने चेतना के स्वरूप को समझाने के लिए चेतना का प्रवाह का शब्द प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में विलियम जेम्स का नाम मुख्य रूप से किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है जो विचारों की व्यवहारिक उपयोगिता पर बल देती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, उपयोगितावाद हो जाएगा और व्यवहारवाद हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किसमें होता है? तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, परा अहम सुपर ईगो में होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है परा अहम सुपर ईगो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर ने अपने अधिगम के प्रयोगों को करने के लिए किस विशेष उपकरण का आविष्कार किया था जिसे बाद में स्किनर बॉक्स कहा गया है? तो वह हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्किनर ने विशेष उपकरण का आविष्कार किया था अपने प्रयोग में, तो वह देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम जेम्स को मनोविज्ञान के किस संप्रदाय दृष्टिकोण का जनक माना जाता है? तो विलियम जेम्स को मनोविज्ञान के किस संप्रदाय का जनक माना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन
प्रकारवाद का जनक माना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान के संप्रदाय प्रकारवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? देखिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विलियम जेम्स हैं। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं विलियम जेम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम जेम्स के अनुसार हमारी भावनाएं शारीरिक प्रतिक्रियाओं की हमारी मानसिक व्याख्या के कारण उत्पन्न होती हैं और इस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो विलियम जेम्स के अनुसार हमारी भावनाएं शारीरिक प्रतिक्रियाओं की हमारी मानसिक व्याख्या के कारण उत्पन्न होती हैं, इस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जेम्स लैंग सिद्धांत के नाम से जानी जाती हैं। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक ऐतिहासिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, B.F. स्किनर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक ऐतिहासिक पुस्तक के लेखक हैं तो B.F. स्किनर हो जाएंगे। देखिए इसमें पहला है, इवन पावलोव जाने जाते हैं तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, और J.B. वाटसन जाने जाते हैं तो यह देखिए व्यवहारवाद के लिए जाने जाते हैं J.B. वाटसन, और एडवर्ड थॉर्नडाइक जाने जाते हैं, यह देखिए प्रयास व त्रुटि के लिए जाने जाते हैं सिद्धांत के लिए। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत के लिए मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो वह देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं अल्बर्ट बंडूरा। तो आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पहला है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं तो कोहलर जाने जाते हैं, और देखिए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं तो पावलोव जाने जाते हैं, और मानवतावादी सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं तो यह देखिए अब्राहम मैस्लो जाने जाते हैं। देखिए जितने भी पॉइंट आपको बता रहे हैं इसमें में से आपका 100% पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसलिए सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा ने बच्चों में आक्रामकता और अनुकरण को समझाने के लिए किस प्रसिद्ध गुड़िया खिलौने पर अपना ऐतिहासिक प्रयोग किया था? तो वह देखिए बोबो डॉल पर किया था। तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बंडूरा ने बच्चों में आक्रामकता और अनुकरण को समझाने के लिए बोबो डॉल पर अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम आलोचनात्मक अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सही तार्किक क्रम स्टेज ऑफ मॉडलिंग हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए पहला हो जाएगा। पहला आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए पहला हो जाएगा अवधान अटेंशन हो जाएगा, दूसरा है धारणा रिटेशन हो जाएगा, तीसरा है पुनर्उत्पादन हो जाएगा, रेपोर्टेशन हो जाएगा तीसरा, और चौथा हो जाएगा अप्रेरणा मोटिवेशन हो जाएगा। तो बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम आलोचनात्मक का यह देखिए सही तार्किक क्रम हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है, कोहलर के सिद्धांत के संदर्भ में इस शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है और कोहलर के सिद्धांत के संदर्भ में इस शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो यह देखिए आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, पूर्ण या समग्र आकृति हो जाएगा। देखिए कोहलर का मानना था कि अधिगम समग्र रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है। तो आपका राइट आंसर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम यह स्पष्ट करता है कि कार्य को बार बार दोहराने से उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध मजबूत हो जाता है और ना दोहराने पर कमजोर पड़ जाता है? तो वह देखिए कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अभ्यास का नियम हो जाएगा। आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम था कि क्रिया को बार बार दोहराने से उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध मजबूत हो जाता है और ना दोहराने पर यह कमजोर पड़ जाता है। तो आपका तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि इंटेलिजेंस के क्षेत्र में थॉर्नडाइक ने
किस सिद्धांत का समर्थन किया था जिसे बालू के ढेर का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, बहुकारक सिद्धांत का हो जाएगा, मल्टी फैक्टर थ्योरी का हो जाएगा। देखिए बुद्धि के क्षेत्र में थॉर्नडाइक ने समर्थन किया था, बहुकारक सिद्धांत का समर्थन किया था जिसे बालू के ढेर का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम लर्निंग के मुख्य रूप से किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम लर्निंग के मुख्य रूप से किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के सीखने के कितने प्राथमिक मुख्य नियम प्रतिपादित किए थे? तो वह देखिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नियम दिए थे। एक देखिए तत्परता का नियम हो जाएगा थॉर्नडाइक का, दूसरा है प्रभाव का नियम और तीसरा देखिए अभ्यास का नियम। यह तीनों थॉर्नडाइक ने दिए थे, तो याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है थॉर्नडाइक का मुख्य नियम कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक नियम। तो वह देखिए तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम के प्रसिद्ध प्रयोग में किस भूखे पशु को पहेली बॉक्स पजल बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्ली को बंद कर दिया था। देखिए थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था और उसे एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर मनोविज्ञान के किस संप्रदाय स्कूल से मुख्य रूप से जुड़े थे? तो कोहलर मनोविज्ञान के किस संप्रदाय स्कूल से जुड़े थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, देखिए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से जुड़े थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोहलर मनोविज्ञान के संप्रदाय देखिए गेस्टाल्टवाद से जुड़े थे। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे डेली मेरी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। देखिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, जो भी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन का मानना था कि मनोविज्ञान की अनुसंधान पद्धतियों से किस तत्व को पूरी तरीके से हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अंतर्दर्शन आत्मनिरीक्षण हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे.बी. वाटसन का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस मनोविज्ञान के शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोगों से अत्यधिक प्रभावित था? तो जे.बी. वाटसन का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस मनोविज्ञानी के शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोगों से अत्यधिक प्रभावित था? तो वह देखिए इवन पावलोव का हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे.बी. वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान मूल रूप से किसका विज्ञान होता है? तो जे.बी. वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान था, तो वह देखिए व्यवहारवाद का मनोविज्ञान था। तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन ने 1920 में अपने किस प्रसिद्ध और विवादित प्रयोग के माध्यम से यह सिद्ध किया था कि मनुष्य में भय को अनुबंधित किया जा सकता है? तो वह देखिए लिटिल अल्बर्ट प्रयोग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे कोई भी 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो और मैं उन्हें अपनी इच्छा अनुसार डॉक्टर, वकील, कलाकार और देखिए चोर भी बना सकता हूँ। यह प्रसिद्ध कथन किसका था? तो यह देखिए वाटसन का था, जे.बी. वाटसन का था यह कथन। जे.बी. वाटसन का कहना था कि मुझे कोई 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो और मैं अपने इच्छा अनुसार उसे डॉक्टर, वकील कुछ भी बना सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर द्वारा प्रतिपादित सीखने लर्निंग के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो कोहलर द्वारा प्रतिपादित सीखने लर्निंग के सिद्धांत के किस नाम से जाना जाता है? तो वह देखिए सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत दिए थे तो थॉर्नडाइक ने दिया था और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का पावलोव ने दिया था और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था तो स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर ने कैनरी द्वीपों टेनराइट पर किस प्रसिद्ध चिंपैंजी पर सुल्तान नामक से बुद्धि और सूझ के प्रयोग किए थे? तो वह देखिए सुल्तान हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर के सूझ के सिद्धांत के अनुसार किसी समस्या का समाधान अचानक से दिमाग में आना किस पर निर्भर करता है। तो कोहलर के सूझ के सिद्धांत के अनुसार किसी समस्या का समाधान अचानक से दिमाग में आना किस पर निर्भर करता है। तो यह देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, परिस्थिति के संपूर्ण अवलोकन और समझ पर निर्भर करता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आज के सेशन में आपको सीडीपी के 29 क्वेश्चन करवाए हैं, तो ये क्वेश्चन 30 में से कम है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सेशन में आपके कितने स्कोर बने हैं, तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से देखिए आपको हिंदी कराने वाले हैं, तो देखिएगा। और देखिए जो लोग अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग देखिए लाइक शेयर कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में किस रस का उल्लेख नहीं मिलता है। तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में किस रस का उल्लेख नहीं मिलता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला सही हो जाएगा, शांत रस का उल्लेख नहीं मिलता है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में शांत रस का उल्लेख नहीं मिलता है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, इस पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, इस पंक्ति में रौद्र रस का अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का अस्थायी भाव होता है, तो यह देखिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शोक होता है। करुण रस का अस्थायी भाव होता है, शोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है। तो विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा घृणा होता है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा होता है, घृणा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है मूल रूप से। तो वह देखिए 9 मानी जाती है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। काव्य रस के अनुसार रसों की कुल संख्या 9 मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव शब्द क्या होता है। तो वह देखिए आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेले हर बोलों में मुँह हमने सुने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा। तो बूंदेलो हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति में अलंकार हो जाएगा, तो वीर रस का हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द होता है तो अपकर्ष होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द होता है अपकर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द होता है तो कृतघ्न हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो मूक का विलोम शब्द होता है तो वह वाचाल होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मूक शब्द का शब्द होता है वाचाल होता है विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अस्थावर का सही विलोम शब्द होता है जंगम होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अस्थावर का सही विलोम शब्द होता है जंगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का अस्थायी भाव होता है तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्वेद वैराग्य होता है। शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद और वैराग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज रसों का राजा कहा जाता है। तो किस रस को रसराज रसों का राजा कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे सम चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में सम में कितनी मात्राएं होती हैं,
तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद के चरणों में अंत में समांतर क्या नहीं होना चाहिए, अशुभ माना जाता है। तो वह देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जगड़ तगड़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरठा किस प्रकार का छंद होता है। तो सोरठा किस प्रकार का छंद है, तो यह देखिए अर्ध सममात्रिक छंद है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरठा छंद के किस प्रसिद्ध छंद का ठीक विपरीत उल्टा होता है। तो वह देखिए दोहा का होता है। तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोहा में देखिए पहले और तीसरे चरण में होती हैं तो 13 मात्राएं होती हैं, और चौथे और दूसरे चरण में होती हैं तो वह देखिए 11 मात्राएं होती हैं। और सोरठा के ठीक विपरीत उल्टा होता है। सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और चौथे और दूसरे चरण में होती हैं 13 मात्राएं होती हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरठा छंद के पहले और तीसरे विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा के पहले और तीसरे विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा में पहले और तीसरे चरण में होती हैं 11 मात्राएं होती हैं, और देखिए चौथे और दूसरे चरण में होती हैं तो 13 मात्राएं होती हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई किस प्रकार का छंद है। तो चौपाई किस प्रकार का छंद होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सममात्रिक छंद होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चौपाई में इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में होती हैं तो वह देखिए 16 मात्राएं होती हैं। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग देखिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 1 से 2 बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तू ही लोक उजागर, इन पंक्तियों में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है। तो वह देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौपाई का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद के कुल कितने चरण होते हैं। तो चौपाई छंद के कुल कितने चरण होते हैं। तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। देखिए जिस पंक्ति में शब्द की आवृत्ति 1 से 2 बार होती है लेकिन वहाँ पे उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ पे आपका देखिए यमक अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे उपमेय और उपमान में सा सी से सरिस सम जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग करके समानता दिखाई जाती है वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ आए बड़े बन ठंड के संवर के, इस पंक्ति में प्रकृति बादलों को सजने संवरने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है, कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में घटा शब्द 2 बार आया है, यह देखिए रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबरे मोती मानुष चून, इस दोहे में पानी शब्द में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो उबरे मोती मानुष चून में इस दोहे में पानी शब्द में कौन सा अलंकार प्रयुक्त होगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन श्लेष अलंकार हो जाएगा। देखिए श्लेष अलंकार में क्या होता है, इसमें देखिए एक ही शब्द के कई अर्थ छिपे होते हैं। तो आपका जिसमें देखिए कई अर्थ हो वहाँ पे आपका श्लेष अलंकार हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोमाय घन घन अंतर्दामिनी, इस पंक्ति में वाचक शब्द मनो के कारण कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जहाँ मनहु जनहु ऐसे शब्द आए वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। देखिए कनक कनक शब्द 2 बार आया है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पे आपका देखिए यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में चरण कमल कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में चरण कमल का कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। देखिए जिस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट लगे, हो जाता है कभी कभार जल्दी में, तो देखिए अगर गलत हो जाए तो उसका राइट आंसर आप लोग बता दिया करिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपर पात रसिम मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो पीपर पात रसिम मंडोला में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को डेली क्लासेस ऐसे ही चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर कर दिया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से शुरू कर दीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब देखिए 15 दिन मात्र बचा है, इसलिए देखिए जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अपने तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें।